बाबा कालीवीर जी की पढ़िए, आगे करो जो करना है। पढ़ लो, मंत्र पढ़ लेना, पढ़ लो। हो गया ठीक है। आज एकजुट जम्मू की तरफ से मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए बहुत हर्ष और उल्लास हो रहा है, खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू संभाग स्पेसिफिक, जम्मू संभाग के 10 जिलों के स्पेसिफिक एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई है और उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मान्यता प्रदान कर दी है। मैं कुछ और कहूं, इससे पहले ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सर्टिफिकेट एकजुट जम्मू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, जो एक कॉमन सिंबल के तले अब चुनाव लड़ेगी आने वाले, उसके फेवर में इशू किया है। मैं दर्शकों के लिए इसे पढ़ना चाहता हूं, इसकी 2-3 पैराग्राफ्स। देखिए, ये इस सर्टिफिकेट की डेट 22 दिसंबर 2021 है। 22 दिसंबर 2021। टू द प्रेसिडेंट एकजुट जम्मू, सर, आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आफ्टर हैविंग कंसिडर्ड योर एप्लीकेशन डेटेड 23/11/2020, 23 नवंबर 2020 को हमने फाइल डिपॉजिट करवाई थी, for registration of Ekjut Jammu as a political party, and the documents produced in support of the statements or averments made or contained in the said application and the submissions made by authorized representatives of the party on 22nd July 2021 in respect of the said application, and having noted that no objection has been filed by anyone to the registration of the party under the said name in response to the public notice published by the applicant in the newspapers, has registered Ekjut Jammu as a political party under section 29A of the Representation of Peoples Act 1951 and on with effect from 9/12/2021. So 9 दिसंबर 2021 के बाद से एकजुट जम्मू एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई है। मैं एकजुट जम्मू परिवार से पूरे जम्मू संभाग के निवासियों को, उन देशवासियों को जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, जो देश में विश्वास रखते हैं, जो देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। अब वो समय आ गया है जिस क्रिटिकल जंक्चर पे जम्मू को एक पॉलिटिकल ऑप्शन की जरूरत थी, जिस ऑप्शन लेस के समय पे जम्मू संभाग को एक प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत थी, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल व्हीकल उसकी जरूरत थी, वो बन के आ गया है। ये सब जम्मू संभाग के लोगों के प्यार, देश के लोगों के, राष्ट्रवादी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद का नतीजा है कि बहुत उक्त समय पे वी हैव गॉट दिस रिकग्निशन। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना आपको कह दूं, पूरे देशवासियों को, जम्मू संभाग के लोगों को, कि आने वाले विधानसभा चुनावों में 43 की 43 सीट्स पे एकजुट जम्मू अपने उम्मीदवार कैंडिडेट्स उतारेगी, ताकि ये जो हमें ताना मारा जाता है कि जम्मू संभाग के लोगों के पास ऑप्शन क्या है, उसका जवाब दिया जा सके। जम्मू संभाग की और जम्मू संभाग के लोगों की पिछले 70 वर्ष से हो रही प्रताड़ना का जवाब है एकजुट जम्मू। पिछले 70 वर्षों से हो रही डिसएम्पावरमेंट, मतलब कमजोर करना जम्मू संभाग को, हमेशा प्रताड़ित करना, उसका जवाब है एकजुट जम्मू। और ऐसे तानों का जवाब है एकजुट जम्मू कि हमें वोट नहीं दोगे तो किसे दोगे। आप एकजुट जम्मू की पृष्ठभूमि सब जानते हैं, पिछले कई वर्षों से हम कार्यरत हैं, जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन के लिए कार्यरत हैं। जिन इश्यूज़ को लेकर हमने चलना है उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी, उन इश्यूज़ पे हमारा डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है। जम्मू संभाग के 10 के 10 जिले, चाहे कठुआ हो, सांबा हो, राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, रियासी हो, उधमपुर हो, सब जिलों को इकट्ठा लेके जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन की लड़ाई एकजुट जम्मू लड़ेगा। और जैसा एकजुट जम्मू ने नवंबर 2020 में उद्घोषणा करते समय एकजुट जम्मू एज अ पॉलिटिकल पार्टी की कहा था कि अल्टीमेटली हमारा एम रहेगा जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाना। द पॉलिटिकल एम ऑफ एकजुट जम्मू इज सेपरेशन ऑफ जम्मू फ्रॉम कश्मीर, और एक फुल फ्लेज्ड स्टेट के रूप में। और जितने भी प्रोसेसेस देश के और जम्मू के खिलाफ चल रहे हैं, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरीके से सेक्युलर और कम्युनल इश्यूज को इस्तेमाल करते हुए डिस्क्रिमिनेट किया, ध्वस्त किया, जम्मू की अस्मिता को ठेस पहुंचाई, हानि पहुंचाई, उसका जवाब एकजुट जम्मू बन के उनके सामने आ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है, आने वाले विधानसभा चुनावों में ड्यू रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में लेके बिल्कुल जम्मू की एम्पावरमेंट का मार्ग प्रशस्त करने की जिम्मेवारी एकजुट जम्मू लेगा। और कैंडिडेट सिलेक्शन
चुनाव जम्मू कश्मीर में अगले वर्ष किसी भी वक्त हो सकते हैं, जिस तरीके की खबरें आ रही है। तो कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको कह दूं, पूरे जम्मू संभाग से उन लोगों को मैं न्योता देता हूं, उन तमाम बुद्धिजीवियों को, उन लोगों को जो जम्मू संभाग के बारे में, देश के बारे में सोचते हैं, कि भारी संख्या में एकजुट जम्मू ज्वाइन करिए। कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। वो लोग जो डिजर्विंग हैं, एक तरीके का जैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, वो लोग जो देश के लिए, जम्मू के लिए काम करने की भावना रखते हैं, वो लोग जिनका कोई आगे पीछे कुछ नहीं और लॉबी सिस्टम कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे लोगों को टिकटों का वितरण किया जाएगा, उसको उसके संदर्भ में एक डिटेल्ड प्रोफार्मा लेके, ताकि हर कोई इस मूवमेंट से जुड़े। समस्या ये रहती है कि हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, लेकिन उसे कोई व्हीकल नहीं मिलता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आज एकजुट जम्मू, जम्मू संभाग और देश के तमाम उन लोगों के लिए एक ऐसा पॉलिटिकल व्हीकल और ऑप्शन क्रिएट हुआ है, जो ये जो शिकायतें हैं कि पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग, जिनके पीछे कोई बैक ना हो, वो आगे नहीं आ सकते, लीडरशिप नहीं अज्यूम कर सकते, वो सब चीज़ें खत्म करने के दृष्टिकोण से एकजुट जम्मू आया। और इसी संदर्भ में कैंडिडेट्स की सिलेक्शन भी होगी, टिकटों का वितरण भी होगा। सब सीटों पे, जम्मू संभाग की 43 की 43 सीट्स पे एकजुट जम्मू अपने कैंडिडेट्स उतारेगा। कश्मीर संभाग से हमें कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली से हमने कोई आदेश नहीं लेने। पिछले 70 साल में समस्या ही ये रही कि पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की बात करती थी, दिल्ली से आदेश लेती थी। भाजपा ने भी वही किया, कांग्रेस ने भी वही पीक किया, और एनसी और पीडीपी का कार्यकलाप जो है तो वो आपने देखा ही पिछले 70 साल से। ये पहली बार इसीलिए हिस्टोरिक है, इस क्रिटिकल जंक्चर पे, जहां पे हम सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के अपने इश्यूज फेस कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक असॉल्ट हो, चाहे हमारे नंबर्स को कम करके विधानसभा में हमें कम सीटें देने का मामला हो, चाहे माइनॉरिटी राइट्स जम्मू संभाग के लोगों के बजाय कश्मीर संभाग के लोगों को देने की बात हो, उन सब का अंत करने के लिए एकजुट जम्मू ने तय किया कि ना कश्मीर की बात होगी, ना दिल्ली से आदेश लिए जाएंगे, और एक पहला हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आपके सामने है। धन्यवाद। अंकुर जी, एक सवाल करूंगा, क्योंकि इससे पीछे चले तो समय समय पर जो एकजुट जम्मू है वो जम्मू के मुद्दों को उठाता रहा है, जम्मू संभाग के मुद्दों को उठाता रहा है, लेकिन उस वक्त ये सवाल उठाए जाते थे कि एकजुट जम्मू जो है वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, उनकी सोच जो है किसी संगठन की अलग हो सकती है। अब जब आपकी जो पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड कर दी गई है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, उनके लिए तो सीधा ये जवाब है, इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था उसे हमने पब्लिक किया, प्रेस के माध्यम से भी लोगों के सामने उसे रखा। मुझे लगता है कि वो तमाम आरोप, तमाम जो कंस्पिरेसी थ्योरीज जो रहती थी, उन सब का जवाब अब मिल गया होगा। लेट अस थिंक रैशनली, जम्मू के बारे में सोचें। जम्मू के बारे में वो लोग जो अलग पार्टीज में भी, आज किसी दूसरी पार्टी में भी, लेकिन जिनको लगता है कि वहाँ पे वो कार्य नहीं कर सकते जम्मू के फेवर में, इंक्लूडिंग बीजेपी, उन सब लोगों को न्योता है, जो अच्छे लोग हैं, जो जम्मू के लिए काम करना चाहते हैं, आइए हाथ मिलाइए, मिल के आगे बढ़ेंगे और जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन का मार्ग जो है वो प्रशस्त करेंगे। अंकुर जी, एक सवाल और करूंगा। आपने अभी कहा कि जम्मू की जो 43 सीटें हैं, सभी 43 सीटों पर एकजुट जम्मू जो है वो अपने उम्मीदवार उतारेगा। आपसे सवाल ये रहेगा कि क्या एकजुट जम्मू अकेले अपने दम पर ये चुनाव लड़ेगा या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन आपका होगा? देखिए, एकजुट जम्मू अकेले अपने दम पे ये चुनाव लड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बताया कि एकजुट जम्मू ही ऐसा एक पॉलिटिकल ऑप्शन है जो ना कश्मीर की बात करता है, ना दिल्ली से आदेश लेता है। आप मुझे दूसरा कोई संगठन बताइए जो कश्मीर की बात ना करता हो, जो पॉलिटिकली करेक्ट होकर काम करने का काम ना करता हो, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो पिछले कई वर्षों में कुछ डिलीवर करने का जम्मू संभाग के संदर्भ में। जम्मू संभाग को उसका ड्यू शेयर नहीं मिला, उसी के चलते तो हमारा संघर्ष शुरू हुआ था, जिसमें सफलता प्राप्त करते 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 धीरे धीरे लोगों में लेजिटिमेसी हुई, लोगों में एक्सेप्टेंस हुई। अल्टीमेटली इतनी भारी संख्या में लोगों ने अपने फॉर्म्स हमारी फाइल में लगा के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आज मान्यता जो प्राप्त की है, सवाल ही कोई पैदा नहीं होता कि इस तरीके की कोई परिस्थिति बने। और तीसरी चीज़, आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी फॉर राइट रीजंस ये कहती है कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनना चाहिए। इसीलिए हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। कितने भी व्यक्ति हमारे, कितने भी हमारे नुमाइंदे विधानसभा में जाएं, जिस तरीके से हमने सत्ता से बाहर रह के इनकी नींवें उखाड़ दी थी, जो जम्मू के खिलाफ लोग कार्य कर रहे थे, विधानसभा में जाके उससे 10 गुना ताकत से वो करेंगे और जम्मू को अलग एक सेपरेट स्टेट के रूप में खड़ा करके फिर आगे उसके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करेंगे। एक आखिरी सवाल अंकुर जी और करूंगा कि पहले जो आपके साथ लोग जुड़ रहे थे, क्योंकि उस वक्त आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, अब जब रजिस्टर्ड हो चुकी है तो आपको उम्मीद है कि और ज्यादा जन सलाह जो है वो आपकी तरफ आएगा इस पार्टी? देखिए, जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पब्लिक डोमेन में रखा, हमारा फोन ही आना बंद नहीं हो रहा है। सब लोग जो फेंस सिटर्स थे, प्रोबेबली सोचते थे कि क्या इनका कदम आगे रहेगा, हो सकता है चुनाव लड़ें ना लड़ें, पार्टी इनकी रजिस्टर हो ना हो, तमाम तरीके के प्रोपेगेंडास, तमाम तरीके की कंस्पिरेसी थ्योरीज भी अफ्लोट थी। मुझे लगता है कि अब उन सब चीज़ों को विराम लग गया। बहुत ताकतवर लोग
इस्टेब्लिश्ड नेता जिनकी छवि साफ है, लोगों में जिनका अच्छा वर्चस्व है, हमारे संपर्क में कल से आना शुरू हो गए हैं। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि एक आंधी की तरह, तूफान की तरह जम्मू संभाग का एक पॉलिटिकल ऑप्शन न केवल रजिस्टर होके बल्कि विधानसभा में भी रिप्रेजेंटेशन पाके खड़ा हो जाएगा। अंकुर जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। पहले तो आपको मुबारकबाद है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। जिस तरह से डीलिमिटेशन की जो प्रपोजल सीट्स जो बनाई गई हैं, उसके बाद हमने देखा है जो कश्मीरी जो गुपकार गैंग है उनमें जो यूनिटी है वो एक साथ हो गई है। अगर बात करें 47 सीटें जो हैं वो कश्मीर के संभाग में है और 43 सीटें जो हैं वो जम्मू के संभाग में है। अगर 43 सीटों से भी अगर आप चुनाव लड़ते हैं और 47 सीट से अगर कश्मीर चुनाव लड़ता है, क्या आपको लगता है 43 सीटों के साथ भी अगर बिना किसी सरकार के गठबंधन के किए बिना आप जम्मू में सरकार बना पाएंगे? देखिए, पॉसिबल लगता है जम्मू कश्मीर में एग्जिस्टिंग सिचुएशन में सरकार नहीं बना सकती जम्मू की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि 43 सीट्स हैं। 43 की 43 भी आप ले लें तो आपको 46 चाहिए, 3 फिर आपको कम पड़ेंगी। तो ये तो बिल्कुल एक मैथमेटिकल इक्वेशन है कि यू कांट फॉर्म अ गवर्नमेंट। लेकिन हमारा उद्देश्य ही वो नहीं। हमारा उद्देश्य जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन है। जिन समस्याओं से जम्मू जूझ रहा है उनका निवारण करना है। हमारा काम तो अंदर जाके लड़ के जम्मू का शेयर लेने की लड़ाई है। और दूसरी चीज, सरकार बनाने की बात, हम सेपरेट जम्मू स्टेट में सरकार बनाएंगे। सुनिए, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज सेपरेशन ऑफ जम्मू फ्रॉम कश्मीर। हम विधानसभा में कम संख्या में भी जाते हैं, 10 पे भी जाते हैं, 15 पे भी जाते हैं, 20 पे भी जाते हैं, कितनी भी संख्या में जाते हैं, 5 पे जाते हैं, कितनी भी संख्या पे जाते हैं, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो हमारी सेपरेशन ऑफ जम्मू फ्रॉम कश्मीर है। एज अ सेकंड स्टेप विल फॉर्म गवर्नमेंट। इन द फर्स्ट स्टेप हम विधानसभा में जाके जम्मू के खिलाफ हो रहे अन्याय के लिए आवाज उठाएंगे। ना केवल आवाज उठाएंगे बल्कि जम्मू की लिबरेशन के लिए कार्य करेंगे और जम्मू को एक सेपरेट स्टेट की तरह बहुत जल्द खड़ा करने का काम करेंगे।